तो आपको जो 10 का जो सफर है वो आसान कर देने वाला हूं मैं। 10 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जिस बच्चे को भी दिक्कत होता है पर्सनली कमेंट करो, जिस टॉपिक पे कमेंट करोगे उस टॉपिक पे वीडियोस बनेंगे। एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट कंप्लीट कराने वाला हूं। उसके बाद आप जो पर्सनल क्वेश्चन भेजोगे मैं सारा को सॉल्व करके देने वाला हूं। हम लोग आगे तक पूरा नंबर्स पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से एक ना एक आएगा, वो कंफर्म बात है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एस्पायर कंप्यूटर चैनल। और अब मैं आपके क्लास 10 के सफर को आसान करने के लिए फिर से लेक्चर्स की सीरीज लेकर आने वाला हूं। आज मेरा पहला लेक्चर है और आज से अब लेक्चर्स कंटिन्यू आने वाले हैं चैनल पर, तो जुड़े रहे चैनल से क्योंकि लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे जो आपके क्लास 10 के जो 100 में तो 100 स्कोर करने के जो सफर है उसको बहुत आसान करने वाला है। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है वो नंबर सीरीज पे होने वाला है, जैसे प्राइम नंबर्स पे। फर्स्ट आज हम लोग जो नंबर देख रहे हैं वो है प्राइम नंबर्स। तो आपको जो क्लास 10 के जो सफर में जो एक 15 नंबर्स का जो क्वेश्चंस देते हैं वो प्राइम नंबर्स या फिर कुछ भी नंबर्स देते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सीरीज को। तो आज हम लोग सबसे पहले अपना बेसिक से जो नंबर्स का देखते हैं वो प्राइम नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे और प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर हैज नो पॉजिटिव डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मींस क्या हुआ इसका कि हमारा एक नंबर है जो पॉजिटिव इन नंबर है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास 7 है, तो हम लोग इसमें क्या चेक करने वाले हैं कि ये इसका जो डिविजर है या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो ये, अदरवाइज ये खुद से डिवाइड हो जाए, तब ये नंबर हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो हमें जो क्वेश्चन बनाना है ना वो ये ध्यान पे रखने का बनाना है कि ये कुछ ऐसा लॉजिक देना है इसमें कि प्राइम नंबर सॉल्व हो जाए। जस्ट लाइक इसमें एक लॉजिक दे सकते हैं हम लोग के, सिर्फ 2 बार जो भी नंबर सिर्फ 2 बार डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को लॉजिक देना है कि ऐसा कोई भी नंबर इनपुट ले हम लोग और उसमें हम लोग चेक करें कि ये 2 बार डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर 2 बार डिवाइड हो जाता है तो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है जैसे लाइक 7, ये 1 के टेबल में आता है और दूसरा ये खुद 7 के टेबल में आता है। मींस क्या हुआ, ये 1 से लेके 2 बार डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को बस ये ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 बार से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग में बताते हैं, मेरे पिछले लेक्चर्स को देखे होगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि सबसे पहले जो हम लोग लिखते हो बेस लिखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस। जो बेस हमारा होने वाला है वो होगा इंपोर्ट। ये सारे प्रोग्राम में ये ब्लूप्रिंट है, ये लिखने ही लिखना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। फिर सेमीकोलन, ये बेस है, ये फर्स्ट लाइन इसी से स्टार्ट करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। ये बात दिमाग में रख लेना और ये रट लेना कि यही लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास बनाएंगे हम लोग क्लास और कुछ भी नेम देंगे क्लास का, जस्ट लाइक कुछ नेम देंगे, इसके मिलता जुलता कुछ नेम दे देते हैं, जैसे प्राइम ही दे देते हैं, क्लास प्राइम। अब उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसके बाद यहां पर ही हम लोग अपना बेस का जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे इस पेज में। जस्ट लाइक हम लोग यहां लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके बाद हम लोग फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये हमारा हो गया बेस का काम। एक बार देख लो आप लोग, ये बेस हमारा डन हो गया। ये बेस हमारा सारे प्रोग्राम में रहना है। तो बेस डन होने बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर स्कैनर क्लासेस के यूज करके एक नंबर इनपुट लेना है। सबसे पहला काम, पहले नंबर इनपुट लेंगे तब तो उसको चेक करेंगे कि प्राइम है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर इनपुट लेते हैं। जैसे हम लोग यहां बनाते हैं स्कैनर क्लास, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब यहां पर जो हम लोग स्कैनर क्लास बनाए वो समझना है क्या है। स्कैनर का जो कैपिटल रहेगा उसके ऊपर मैं सीसी लिख देता हूं, जो आपको समझ आए कि उसको कैपिटल बनाना है। कैपिटल रहेगा ये एस कैपिटल रहेगा, ये एस कैपिटल रहेगा, तो इसलिए सी लिख दिया कि आपको समझ आए कि सी कैपिटल कौन सा वाला लेटर लिखना है। तो ये ध्यान रखना कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हम लोग देखना है कि स्कैनर क्लास बनाए हैं, तो इन क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। क्या क्रिएट करें, एक ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट।
इसके जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते थे, इनके जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते थे, वो ऑब्जेक्ट का नेम है जस्ट, ठीक है। तब एक नंबर इनपुट लेना है, तो एक सबसे पहले हम क्या करें, इनपुट ले लेते हैं, एक प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इंटर ए नंबर लिख लेते हैं, इंटर नंबर, ठीक है। ये नंबर इंटर करवाएंगे अब लोग अब यहां पर ही, ठीक है। किसका यूज करके, स्कैनर क्लास का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग अपना वेरिएबल बनाएंगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल बनाने के टाइम में, ठीक है। इंट ए इज इक्वल्स टू, जो यहां लेंगे वही यहां लिखेंगे, इन डॉट नेक्स्ट, जो डेटा टाइप लेंगे उसका पहला लेटर यहां कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लिखेंगे, नेक्स्ट इंट। ये अब हम लोग का क्या हो गया, एक इंटीजर इनपुट हो चुका है। जैसे ए में एक वैल्यू आ गया है, तो हम लोग को चेक करना किसको है, ए को चेक करना है कि ए क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसको चेक कैसे करेंगे, अब हम लोग यहां पर ही, अब हम लोग का काम आता है, ठीक है। तब सबसे पहले हम लोग यहां पर ही फॉर लूप चला लेंगे। क्या लूप चलाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, जो नंबर इनपुट हुआ है जस्ट लाइक एक से लेके जो हम लोग वहां तक, मींस हम लोग जो लूप चलाएंगे वो 1 to a तक चलाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप बनाए यहां पर ही हम लोग, इंट i इज इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे लूप, ठीक है। i ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू a तक चलाएंगे। किस तक चलाएंगे, a तक, क्योंकि हम लोग को उससे आगे नहीं जाना, हम लोग जस्ट वहीं तक जाना है, ठीक है। अब उसके बाद हर बार क्या करेंगे, वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करवा देंगे। ये फॉर लूप यहां पर तक डन हुआ, 1 से लेके a तक लूप चलेगा, हर बार में इंक्रीमेंट होगा जस्ट 1 1 करके, ठीक है। ये फॉर लूप है यहां पर ही। अब जब से पहले हम लोग इसके बाद एक और कंडीशन आएंगे, इफ कंडीशन देंगे, ठीक है। इफ कंडीशन देने के मतलब हम लोग को यहां पर एक कंडीशन देना है, ए जो है हमारा मेन वैल्यू है, इन केस ए में हम लोग 7 ही इनपुट लिए, तो ए हमारा मेन वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए मॉड आई इक्वल इक्वल टू क्या करेंगे 0। ए क्या है हमारा 7 है, क्या हुआ आई का वैल्यू जो यहां 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो फॉर लूप में इंक्रीमेंट होगा, जस्ट लाइक 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि ए मॉड आई इक्वल इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा होगा तो हमें एक काउंटर वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। वो हम लोग को यहां पर ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इस वाली जगह पे इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब जब ये ऐसा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, c प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसा क्यों लिखे वो पता करते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग यहां पर इनपुट लिए हैं a इक्वल टू 7, कितना इनपुट लिए हैं, 7 इनपुट लिए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बता रहा है हम लोग को कि a मॉड i इक्वल इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू 0 से बढ़ेगा, तो a मॉड i का वैल्यू 0 कैसे होगा वो चेक करने के लिए, a हमारा 7 है और फिलहाल i कितना है, 1 है, तो 1 का टेबल में 7 टाइम में 7 बार में 7 आएगा, तो कितना बचेगा 0, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू क्या किया, सेटिस्फाई किया। मॉड करते हैं तो हम लोग रिमाइंडर वाला तरफ आते हैं कंप्यूटर में, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये पार्ट डन हो गया हमारा, तो 0 आ गया, तो ये c का वैल्यू क्या कर देगा, c को वैल्यू 0 से 1 कर देगा, ठीक है। अब यहां पर ही जब हम लूप में वैल्यू बढ़ेंगे तो 7 से किस पे जाएंगे हम लोग, 2 पे जाएंगे i का वैल्यू, तो हम लोग सेकंड बार में क्या करेंगे, 7 मॉड 2, 2 के टेबल 3 बार में 6 आ रहा, रिमाइंडर बच रहा 1, मतलब कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये वैल्यू वैसा ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं कुछ, सी का वैल्यू उतना ही रहने वाला है, ठीक है। अब इन केस हम लोग ऐसे बढ़ते 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 आई का वैल्यू 7 पे पहुंच, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर पाएंगे, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को तो ऐसा प्रोग्राम बनाना प्राइम नंबर का जो 1 से लेके खुद तक में सिर्फ वैसा नंबर हो जो 2 बार डिवाइड हो, वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर। मतलब 1 से लेके जो नंबर खुद है 7 8 9 10 11 12 वहां तक में कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही बार डिवाइड होता हो, तो वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है।
तो हम लोग को क्या कंडीशन देना है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अब हम लोग एक लिख लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग एक बना लेते हैं, फॉर लूप भी क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग यहां लिख लेते हैं इफ c इक्वल टू 2, इफ c इक्वल टू 2 तो प्रिंट करवा लेंगे कि वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां प्रिंट करा लेंगे प्राइम नंबर। क्या प्रिंट करा लेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया। अगर c इक्वल टू 2 हो गया मतलब ये बढ़ते बढ़ते 2 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद c का वैल्यू अगर 0 से 2 हो जाएगा तो वो नंबर प्राइम नंबर है। एल्स में क्या डालेंगे, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। एल्स वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। वो नंबर प्राइम नहीं है तो नॉट प्राइम लिख देते हैं, नॉट प्राइम। नॉट प्राइम लिखे, जितना कर्ली ब्रैकेट ओपन किए तो बंद कर दिए। तो ये हुआ हमारा पूरा फुल प्राइम नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग क्या समझे, हम लोग जो लॉजिक यूज कर रहे हैं इसमें, कोई भी ऐसा नंबर जो जस्ट लाइक नंबर्स हो गया, जो हम लोग इनपुट ले 1 से लेके उसका बीच में अगर वो 2 ही सिर्फ डिवीजर है उसका, तो वो नंबर प्राइम नंबर है। हमारा ये लॉजिक लगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, प्राइम नंबर इजी है। अभी हम लोग पूरे नंबर्स के सीरीज करने वाले आगे। ठीक है, हर लेक्चर में क्लियरली नंबर्स को समझेंगे। तो कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो वो आप भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको भी सॉल्व करने वाला हूं। नेक्स्ट हम लोग पिरामिड पैटर्न एक क्वेश्चन था, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो भी आप क्वेश्चन हो सारा बताओ, जो भी दिक्कत है सारा बताओ। अभी कंटिन्यू वीडियो आने वाले हैं, कंटिन्यू वीडियोस अभी लूप में है, सारे वीडियोस आएंगे। तो आपको जो 10 का जो सफर है वो आसान कर देने वाला हूं मैं, क्योंकि 10 में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 to 1 क्वेश्चन पूछो, सारा सॉल्व करके देने वाला हूं। 10 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिस बच्चे को भी दिक्कत होता है पर्सनली कमेंट करो, जिस टॉपिक पे कमेंट करोगे उस टॉपिक पे वीडियोस बनेंगे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो हो चुका खत्म। देखते आगे क्या है। आगे हमारा थैंक यू। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, और खत्म करने के साथ ये हमारा शुरुआत है। जस्ट अभी ये न्यू सेशन के लिए मेरा पहला लेक्चर है, तो अभी हमारे पास टाइम है। तो मैं आप लोगों के पूरा जो सिलेबस होता है ना एक, उसको कंप्लीट कराने वाला हूं। एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट कंप्लीट कराने वाला हूं। उसके बाद आप जो पर्सनल क्वेश्चन भेजोगे मैं सारा को सॉल्व करके देने वाला हूं। तो आप इस लेक्चर से स्टार्ट करो, प्राइम नंबर को लर्न करो, प्रॉपरली लर्न करो। ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नंबर से हमेशा से नंबर्स चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये नंबर से 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 100% है कि आएगा ही आएगा नंबर से। तो याद रखना, इससे शुरुआत करो। हम लोग आगे तक पूरा नंबर्स पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से एक न एक आएगा, वो कंफर्म बात है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और आज से स्टार्ट करो कंप्यूटर लर्न करना, क्योंकि हम लोगों को टारगेट जो है वो 100 है। तो आज से स्टार्ट करो। पिछले सेशन में थोड़ा पीछे हो गए, में बहुत अर्ली है, तो इस बार हम लोग मिलकर एक अच्छा नंबर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे नंबर्स या कुछ पिरामिड्स पैटर्न वगैरह के साथ। तो थैंक यू।